आइए अब हम हास्य रस के दो चार उदाहरण आपको बता देते हैं इस वीडियो में। हास्य रस के उदाहरण याद करना बहुत ही सरल होता है और हास्य रस के उदाहरण बहुत अच्छे भी लगते हैं, हमें समझने में और सुनने में दोनों में ही सरलता होती है। और हास्य रस का स्थायी भाव तो हास होता है। अब एक प्रसंग लेते हैं, नारद का स्वयंवर हो रहा था। तो वो जो नारद की होने वाली पत्नी थी, यानी जिनके आशा में गए थे, और इन्होंने विष्णु जी से जब रूप मांगा, जब नारद को मोह हुआ था, तो उनके मोह भंग का प्रसंग है। तो अब ये बंदर बन गए थे। तो यहां का एक प्रसंग है, सुनिएगा कि जही दिसी बैठई नारद फूली, जही दिसी बैठई नारद फूली, रानी तेहि न बिलो की भूली, और पुनि पुनि मुनि उमगही अकुलाही, देखी दशाहर गन मुस्काही। पहला उदाहरण अगर नहीं याद हुआ, दूसरा सुनिए कि दोना पात बबूल का, तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत हैं छठे क्षमा हे दान। कहने का मतलब यह है कि बबूल के पत्ते का दोना बना लो। अब बबूल के पत्ते पर अगर आपसे कहा जाए चाट खा लीजिए तो क्या होगा? हास्य की बात है कि दोना पात बबूल का, तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत हैं छठे क्षमा हे दान। ठीक है, तो राजा रानी दान तो करते हैं, दानी बड़े हैं, लेकिन वो काहे पे करते हैं? बबूल के पत्ते पे करते हैं। तीसरा उदाहरण देखिएगा कि बिंदे के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबीनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जी, करुणा करी काननु को पगुधारे। अब बताइए, विंध्याचल पर्वत के निवासियों ने जब ये कथा सुनी कि अहिल्या नारी जो थी वो पत्थर की शिला थी, और जैसे ही भगवान राम के चरण स्पर्श हुए, भाई साहब वो क्या बन गई? वो नारी बन गई, लड़की बन गई, भाई साहब मानव रूप में आ गई। अब बिंदे के वासी उदासी, बड़े उदास थे, तपोव्रतधारी थे वो, लेकिन महाबिनु नारी दुखारे, वो महातपोव्रतधारी थे लेकिन बिना नारी के बड़ा परेशान थे, बड़ी प्रॉब्लम थी यार, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, कपड़ा अपने हाथ धुलना पड़ता है भाई साहब, है तो बड़ा दुखी थे, बिना नारी के बहुत दुखी थे। और हुई है शिला सब, अब वो बिंद के वासी उदासी महाव्रतधारी नारी दुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तुहारे। कि अगर भगवान श्री राम के चरण कमल पड़े यहां पर, तो भैया जितनी भी शिलाएं हैं, जितनी भी पत्थर हैं, सब नारियां बन जाएंगी, और अपने को क्या है, एक एक से स्वयंवर कर लेगा, हो जाएगा, लव मैरिज करके सेटल हो जाएगा अपनी तो लाइफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कथा सुन के उनको बड़ा मजा आया, बड़ा सुख हुआ। कीनी भली रघुनायक जी, करुणा करी कानन को पगुधारे। अगर भगवान श्री राम ने अगर दया की करेंगे, भाई बहुत बड़ी दया होगी कि वो कृपा करके हमारे इस जंगल की ओर आए, और जितनी शिलाएं हैं सबको टच करें और सबको नारियां बना दें, अपने अपने लिए एक एक बांट लेंगे हम। तो ये कुछ हास्य की पंक्ति थी यहां पर। एक और उदाहरण आपको हास्य का देते हैं। तो ये भाई साहब लिखना नहीं, ये लिखने वाला नहीं है, आपको बस ऐसे सुना दे रहे हैं कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। सुनील जोगी जी की पंक्तियां हैं, आप ना माने तो सुन लीजिएगा कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, है आंसुओं में डूबे मेरे प्यार की कहानी, अंदर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाऊं जानी, और तेरी दाएं आंख कानी मेरी बाएं आंख कानी। भाई साहब यहाँ भी मजा आया, लेकिन लिखना नहीं, वरना मैडम तो चपाट मारेंगी बहुत कायदे से, थोड़ा कान गर्म हो गया। ऐसे कहीं उदाहरण लिखते, बदतमीजी करते हो, उदाहरण लिख ऐसे लिखोगे,
एक भी नंबर नहीं मिलेगा, काट देंगे सब। हाँ, तो ऐसे मत लिखना, मैंने और बहुत सारे सुनाए हैं, वो लिख दीजिएगा कि शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, अगला उदाहरण है ये साहित्यिक है, लिख देना कि शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये लिख सकते हो भाई, बहुत अच्छा साहित्यिक उदाहरण है, इंटर वालों कायदे से सुन लो। तो हास्य रस के कुछ एक ऐसे ही उदाहरण थे। ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी। ये भी एक कविता है, आप सर्च करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी हास्य रस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।